अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आज की एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका टॉपिक है अचार का मसाला। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, अचार का मौसम है, तकरीबन हर घर में ही अचार बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा कि इसमें मसाला जो है वो कौन सा डाले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिनको पता नहीं है कि अचार में जो मसाला है वो कौन सा डालते हैं, और एक ऐसी टिप भी दूंगा जिससे अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, पहले चीज़ें देख लें, फिर इनकी मकदार भी बता देता हूँ आपको। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, ये मैंने ली है दड़ा मिर्च, इसको कुटी हुई मिर्च भी बोलते हैं, लाल मिर्च। फिर मैंने लिया है नमक सफ़ेद, इसके बाद ज़ीरा सफ़ेद जो हम आम अपने सालन में इस्तेमाल करते हैं, ये वही ज़ीरा सफ़ेद है, ये हमने लेना है। फिर हमने लिए हैं जी मेथरे। बहुत सारे लोग इसको मेथी दाने बोलते हैं, लेकिन मेथी दाने और चीज़ हैं, ये मोटे होते हैं। मेथरे ये हमने लेने हैं, मेथी के दाने नहीं लेने। फिर हमने ली है जी सौंफ, ये देसी सौंफ है, आप भी देसी सौंफ डालें। फार्मी सौंफ जो मोटी मोटी होती है वो ना डालें, उसका कोई जायका नहीं होता, वो अच्छी नहीं लगती। ये देसी सौंफ है, बारीक सौंफ होती है, यही आप डालें। उसके बाद हमने ली है जी कलवंजी, हमने ली है। फिर हमने लेना है राई दाना, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अचार में ना भी डालें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको अचार में डालते हैं, इससे अचार का जायका जो है वो और भी अच्छा होता है। मकदार भी इसकी बता देता हूँ। यह है जी हल्दी। आपने आमों का अचार डालें, मिर्च का अचार डालें, उसमें जो भी आप अचार डालें उसमें मसाला यही डलेगा। इसके अलावा सरसों का तेल, वो तो हर बंदे को पता ही होता है। अभी इनकी जो है वो मकदार आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हल्दी, नमक और सुरख मिर्च, ये तो आप हस्बे ज़रूरत डाल लें। अगर आपने ज़्यादा डालनी है या कम डालनी है तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी जो मसाला है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि आपने कितने किलो अचार या आम हो तो आपने कितनी चीज़ें जो है वो डालनी है। अगर आपके पास 1 किलो आम है तो आप ज़ीरा सफ़ेद जो है वो 20 ग्राम, मेथरे 25 ग्राम ले लें, सौंफ ये भी 25 ग्राम ले लें, कलवंजी ये 20 ग्राम ले लें, और राई दाना या राई वो सिर्फ़ 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच। तो हल्दी, नमक और सुरख मिर्च ये आपने हस्बे ज़रूरत ले लेनी है, जितनी आपको ज़रूरत है। तो टिप ये थी कि अचार ख़राब नहीं होगा। अचार कैसे ख़राब नहीं होगा, उसमें आप नमक ज़्यादा डालें। नमक ज़्यादा डालने से अचार ख़राब नहीं होता। अगर आप नमक कम डालेंगे तो अचार का जल्दी ख़राब होना चांसेस होते हैं कि अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपने नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना है। अभी आपने मकदार मैंने आप फिर दोबारा से नोट कर लें। ज़ीरा 20 ग्राम, मेथरे जो हैं वो 25 ग्राम, मेथरे 25 ग्राम लेने हैं, सौंफ 20 ग्राम लेनी है, राई 1 छोटा चम्मच लेना है, और कलवंजी भी आपने 20 ग्राम लेनी है। ये 1 किलो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब आप आमों का या मिर्च का या जो भी अचार डालें तो सरसों का तेल आपने कितना डालना है, उतना डालना है जिसमें अचार भीग जाए, अचार डिप हो जाए उसके अंदर, इतना आपने सरसों का ऑयल डालना है।
तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपका जो कभी भी अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसी मकदार के साथ डालें। आम का आजकल मौसम है, अचार का मौसम है, हर घर में ही डाला जाता है। जिस बर्तन में डालें उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें। आमों को और मिर्च को पहले धो के ऐसे ही साबुत उनको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, हवादार जगह में रख दें ताकि उनका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क करके उनका अचार बनाएं। अचार बनाकर उसमें एयर टाइट जार में 5 से 6 दिन के लिए रख दें, तो कभी भी इंशाअल्लाह आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। जो चम्मच आपने लेना है उसको निकालने के लिए वो भी आपने खुश्क लेना है, उसमें भी पानी ना हो, अचार में पानी ना जाए, तो इंशाअल्लाह कभी भी आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।